शांति देवी ने तीखे स्वर में पूछा, सुन बहू, तूने मेरी बेटी को विदाई में साड़ी देने से मना क्यों किया? शैलजा ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ जी, इस बार मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए नहीं दे पाई। अगली बार जरूर दूंगी। शांति देवी गुस्से से तमतमाती हुई बोली, तेरे पास 1000 रुपए भी नहीं थे। अगर तेरी बहन आती तो तू दौड़ के उसके लिए नया सूट ले आती, लेकिन मेरी बेटी के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं। तभी पास में ही खड़ी उनकी ननद गुड़िया ताना मारते हुए बोली, अरे भाभी, मत दीजिए ना साड़ी, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सुनाइए मत। मैं आपके दिए कपड़ों से नहीं पल रही हूँ। मेरे पति मेरे लिए खुद ही ढेर सारी साड़ियाँ लाते हैं, और जो पैसे आप बचा रही हैं ना, वो आपके बाप के नहीं है, वो तो मेरे भैया मनोज के हैं, जिनके दम पर आप इतना इतरा रही हैं। गुड़िया की बातों ने शैलजा का दिल छल्ली कर दिया। उसकी आंखें भर आई। असल में शांति देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा कमल, जो एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता था, उसकी पत्नी का नाम वंदना था, घमंडी और दिखावटी। छोटा बेटा मनोज मुंबई में एक मामूली नौकरी करता था, जहां उसे सिर्फ 20,000 रुपया महीना मिलता था। उसकी पत्नी थी शैलजा, शांत, सहनशील और जिम्मेदार, जो हमेशा पूरे घर को जोड़कर रखने की कोशिश करती थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने और उपेक्षाएं मिलती थी। जब भी गुड़िया मायके आती, शांति देवी हर बार उसकी विदाई में नई साड़ी देने की जिद पकड़ लेती, चाहे घर में खाने के लाले क्यों ना पड़े हो। इस बार भी वही हुआ। शैलजा ने बड़ी विनम्रता से गुड़िया को विदाई में 500 रुपए दिए और हाथ जोड़कर बोली, दीदी, इस बार बस इतना ही दे पाई, माफ कीजिएगा। गुड़िया पैसे तो ले गई, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक साफ थी। उसके जाते ही शांति देवी का असली रूप सामने आ गया। वो गुस्से से भड़कते हुए बोली, 500 रुपए? इतनी शर्म नहीं आई तुझे? मेरी बेटी के हाथ में भीख थमा दी। तू तो कभी अपनी बहन को ऐसे नहीं टालती। शैलजा चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक तूफान धीरे धीरे करवट ले रहा था। शाम को जब शैलजा खाना लेकर उसके पास गई, तो शांति देवी ने थाली फेंक दी और चिल्ला पड़ी, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को साड़ी देने से मना करने की? अगर मेरा बड़ा बेटा कमल यहाँ होता तो मेरे एक कहने पर 100 साड़ी ला देता। शैलजा ने संयम से जवाब दिया, माँ जी, हमसे गलती हो गई है, अगली बार जरूर देंगे। शांति देवी ने मुंह फेरते हुए कहा, ठीक है, जा अपना काम कर। शैलजा चुपचाप जमीन पर गिरी थाली का खाना समेटने लगी। बिना कोई शिकायत किए वो दूसरा खाना ले आई। शांति देवी उसका हाथ झटकते हुए थाली ले ली और ताना मारते हुए खाने लगी। अगली सुबह रोज की तरह शैलजा सुबह 4 बजे उठ गई। पहले पूरे घर की सफाई की और फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। तभी शांति देवी की आवाज आई, बहू, मेरे लिए पानी गर्म कर दे, मुझे नहाना है। शैलजा ने गैस पर खाना हटाकर चुपचाप पानी गर्म करने के लिए रख दी। थोड़ी देर बाद फिर शांति देवी चिल्लाई, बहू, अब तक पानी गर्म नहीं हुआ क्या? शांति देवी की तेज आवाज सुनकर शैलजा घबरा गई। वो जल्दी जल्दी गर्म पानी का भगोना उठाकर बाथरूम की ओर भागी। हर बड़ाहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और उसका पैर फिसला और गर्म पानी उसके ऊपर गिर पड़ा। माँ! शैलजा की चीख से सारा घर दहल उठा। उसका पूरा शरीर जलन से तड़पने लगा। वो जमीन पर गिरी पड़ी दर्द से कहरा रही थी। शांति देवी दौड़कर आई, लेकिन आंखों में चिंता नहीं, होठों पर ताना था। वो गुस्से में बोली, किसी काम की नहीं है तू, एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती। मेरी बड़ी बहू वंदना जैसे बनने की तो सोच भी मत, उसके में तू कभी नहीं लग पाएगी। वो तो हर काम बिल्कुल परफेक्ट करती है। जलती हुई शैलजा दर्द से करा रही थी, लेकिन जब ताने नहीं रुके तो वह तिलमिला उठी और बोल पड़ी, माँ जी, मैं जल रही हूँ, तड़प रही हूँ, और आप ताने मार रही हैं। अगर वंदना बहू ही इतनी अच्छी है तो आप उन्हीं के पास क्यों नहीं रहती? जब घर का बंटवारा हुआ था तब उन्होंने ही आपको अपने साथ रखने से मना किया था ना? ये सुनते ही शांति देवी का पारा चढ़ गया और गुस्से में बोली, तो तू चाहती है कि मैं तेरे साथ ना रहूं? तेरे पति ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। शैलजा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा माँ जी, मैं तो बस सच्चाई बता रही हूँ। इतना कहकर वह लड़खड़ाते कदमों से दावा लगाने के लिए अपने कमरे में चली गई, लेकिन पीठ पीछे फिर से ताने गूंजे, कितनी बदनसीब हूँ मैं, ना खाने को सही से मिलता है, ना इज्जत। क्या बिगाड़ा था जो इस घर में रहने आ गई? शैलजा की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, मैंने अपने सारे शौक छोड़ दिए, इनकी हर जरूरत, हर डिमांड पूरी करने की कोशिश की, और बदले में मुझे ये सब सुनने को मिलता है। वो चुपचाप जख्म पर दवा लगाने लगी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो मनोज का फोन था। उसके चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी रोशनी तैर गई। उसने तुरंत फोन उठा लिया। तभी उधर से आवाज आई, शैलजा, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, मैं कल घर वापस आ रहा हूँ। ये सुनते ही शैलजा स्तब्ध रह गई। उसने घबराते हुए पूछा, क्या? क्यों? क्या हुआ मनोज? लेकिन मनोज ने बिना कोई जवाब दिए फोन काट दिया। तभी शांति देवी आकर शैलजा से पूछने लगी, किसका फोन था? शैलजा ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी, मनोज जी का फोन था, उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है, अब वो घर लौट रहे हैं। शांति देवी व्यंग्यात्मक लहजे में बोली,
उसे कंपनी से निकाला गया है या तेरे बिना रहा नहीं जा रहा है। शैलजा की आंखें भर आई। वह बोली, माँ जी, घर पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है और आप मजाक कर रही हैं। अगले दिन शाम तक मनोज घर लौट आया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सबसे पहले माँ के पैर छुए, लेकिन शांति देवी ने मुंह फेर लिया। ये देखकर शैलजा का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मनोज ने हल्की सी आवाज में कहा, माँ, आप उसे नाराज है क्या? हमसे कोई गलती हुई है क्या? शांति देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से उठकर चली गई। मनोज का चेहरा बुझ गया। वह धीमे कदमों से शैलजा के पास गया। शैलजा ने नर्म लहजे में कहा, जाइए, पहले नहा लीजिए, मैं तब तक खाना निकाल रही हूँ। मनोज ने उसका हाथ थाम लिया और उदास मन से बोला, शैलजा, अब हमारी किस्मत में क्या लिखा है? नौकरी भी नहीं रही। शैलजा ने उसका हाथ सहलाया, आंखों में विश्वास भरकर मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत कीजिए, माता रानी जरूर कोई रास्ता निकालेंगी। हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। इतना कहकर शैलजा ने उसे गले लगा लिया। उसी समय शांति देवी वहां गई। यह दृश्य देखते हुए उनका गुस्सा फूट पड़ा और तिल मिलाते हुए बोली, तो यही वजह थी घर लौटने की? वहाँ रोमांस करने का मौका नहीं मिल रहा था क्या? उनकी कड़वी बात सुनकर दोनों चुपचाप एक दूसरे से अलग हो गए और कमरे की ओर चले गए। मनोज ने नहाकर खाना खाने की कोशिश की, लेकिन तभी शांति देवी फिर आग धमकी। वह तंज कसते हुए बोली, घर आ गया है तो कोई नौकरी ढूंढी या नहीं? कब तक बीबी के हाथ का खाना खाएगा? मनोज ने अपने गुस्से को दबाते हुए संयम से जवाब दिया, माँ, कुछ लोगों से बात की है, उम्मीद है जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। शांति देवी झल्लाते हुए बोली, कल से निकल जाओ नौकरी ढूंढने, वरना भूखे मरेंगे सब। मनोज चुपचाप खाना अधूरा छोड़ दिया और उठकर कमरे में चला गया। अगले कुछ दिन तक वह दर दर भटकता रहा, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि खाने के लिए लाले पड़ने लगे। ये सुनकर शैलजा ने जैसे तैसे आलू की सब्जी और चावल बनाकर शांति देवी की थाली में परोसा। थाली देखते ही शांति देवी भड़क उठी, ये क्या रोज रोज एक ही सब्जी बना रही है? तुझे कुछ और नहीं बनाना आता क्या? शैलजा थक चुकी थी, धीमे स्वर में बोली, माँ जी, घर में कुछ और है ही नहीं, जो बचा था वही बना रही हूँ, हम तो वही खा रहे हैं। शांति देवी भड़क उठी, बस अब और नहीं सह सकती, यहाँ तो भूखे मरना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ अपने बेटे कमल के पास, वहाँ चैन से खाना मिलेगा। मनोज की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए शांत स्वर में कहा, ठीक है माँ, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वही करिए। शांति देवी बिना एक पल गंवाए अपना सामान पैक किया और घर से निकल गई। इधर मनोज और शैलजा ने बचे खुचे खाने से किसी तरह अपना पेट भरा और चुपचाप लेट गए। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। शैलजा ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननद गुड़िया खड़ी थी। वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह ताना मारने वाली मुस्कान थी। शैलजा ने उसे अंदर बुलाया और जल्दी से थोड़ा पानी में चीनी घोलकर ले आई। घर में और कुछ था भी नहीं। गुड़िया ने तुनकते हुए कहा, अरे भाभी, ये क्या है? आप मुझे चीनी का पानी दे रही हैं? और माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मनोज ने पास से ही जवाब दिया, गुड़िया, माँ आप कमल भैया के पास चली गई, उन्हें ये घर छोड़ दिया है। गुड़िया ने जरा भी हैरानी न दिखाते हुए कहा, अरे छोड़ना ही था भाभी, आप माँ को अच्छा खाना नहीं देती थी। अब कमल भैया के घर रोज अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। वंदना भाभी तो हर दिन अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर फोटो डालती हैं। शैलजा चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें एक बार फिर नम हो गईं। गुड़िया ने आगे कहा, मैं भी अब वहीं जा रही हूँ, वहाँ अच्छी साड़ियाँ मिलेंगी। गुड़िया बिना एक पल रुके घर से निकल गई। शैलजा ने उसे एक बार भी नहीं रोका। उसकी आंखें में न गुस्सा था, न कोई आस पास रहने की इच्छा, बस एक चुप्पी थी जो सब कुछ कह रही थी। मनोज और शैलजा चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। वह मन ही मन सोचने लगे कि रिश्ता सिर्फ पैसों से चलता है, पैसों के चक्कर में सारे रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद मनोज को एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। पगार ज्यादा नहीं थी, लेकिन शैलजा और मनोज उसी छोटे से घर में सच्चे दिल से एक दूसरे का साथ देते हुए तंगी में भी अब खुशहाल रहने लगे। अब उसके पास सब कुछ नहीं था, लेकिन एक दूसरे का विश्वास और प्यार था जो हर मुश्किल को आसान बना देता था। वो समझ चुके थे कि खुश रहने के लिए हमेशा बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, क्या शांति जी ने मनोज और शैलजा का साथ छोड़कर सही किया? क्या हर रिश्ते में सिर्फ पैसा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।